हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम 1 + 1/n होल टू द पावर n की सीमा ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस सीमा को ज्ञात करने के लिए आपको एक द्विपद प्रसार याद रखना है। ये प्रसार हम यहाँ लिख देते हैं। 1 + x टू द पावर n का द्विपद प्रसार होता है 1 + nx + n n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस n n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ और ये प्रसार इसी प्रकार आगे चलते रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रसार हमने लिखा है ये 1 + x⁴n का द्विपद प्रसार है। अब देखो यहाँ पर हम इस सीमा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 + 1/n की पावर n का द्विपद प्रसार यहाँ लिख देते हैं। इसका द्विपद प्रसार लिखने के लिए इसको 1 + x⁴n से कंपेयर करना है। यहाँ x है और यहाँ x की जगह अपने पास 1/n है। तो इस द्विपद प्रसार में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ x की जगह 1 + n आएगा, क्योंकि 1 + x⁴n के द्विपद प्रसार में x है। वैसे ही 1 + 1/n की पावर n के द्विपद प्रसार में 1/n होगा, क्योंकि वहाँ x था तो यहाँ 1/n है। तो देखो इसका द्विपद प्रसार क्या होगा। प्रसार का पहला पद 1 लिखेंगे, फिर हमें nx से लिखना है। ये n लिख दिया और x के जगह अपने पास 1/n है, तो हम यहाँ 1/n लिखेंगे। उसके बाद यहाँ n-1 लिख देना है। n-1 लिख दिए, अपॉन में फैक्टोरियल 2 लिखना है और x⁴2 लिखना है। x⁴2 मतलब 1/n⁴2। उसके बाद ये वाला पद देखो, n-1 लिखना है, फिर n-2 अपॉन में है फैक्टोरियल 3 और इनटू में x³ है। x मतलब 1/n और उसका क्यूब प्लस डैश। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 1 लिखा, ये n से n कैंसिल करेंगे दूसरे पद में, तो ये यहाँ पर भी 1 मिलेगा। उसके बाद तीसरे पद में देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये लिखे अपन ने n-1 और अपॉन में लिख देते हैं फैक्टोरियल 2 और इनटू में ये n² लिख देते हैं। फिर प्लस ये तीसरा पद n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और इनटू में ये 1 की पावर 3 1 होगा और ये n की पावर 3 n³ होगा। इसको लिख देते हैं, फिर प्लस डैश कर देते हैं। ये 1 + 1 2 लिख दिए हमने, या फिर इसको इसी टाइप से लिखते हैं। ये 1 लिखा और ये +1 लिख दिया, फिर प्लस लिखते हैं हम। यहाँ देखो हम यहाँ इस ब्रैकेट से n कॉमन लेते हैं, तो यह कॉमन वाला n बाहर के n से मल्टीप्लाई होकर n² हो जाएगा और ये n² नीचे के n² से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये n के जगह 1 बचेगा और ये 1 के जगह 1/n बचेगा। n कॉमन लिया जो बाहर के n से मल्टीप्लाई होकर n² हो गया था और वह n² नीचे के n² से कैंसिल हो गया था। इनटू में रहेगा फैक्टोरियल 2, फिर प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगले पद में ये पहले ब्रैकेट से भी n कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट से भी n कॉमन लेंगे, तो इस ब्रैकेट का n, इस ब्रैकेट का n और ये बाहर का n, ये तीनों n मिल के n³ होगा और ये n³ ये n³ से कैंसिल। फिर ये पहले ब्रैकेट में जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1 - 1/n और यहाँ पर n कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से तो यहाँ बचेगा 1 - 2/n और इन ब्रैकेट्स के जो n कॉमन लिए थे वे n इस n से मल्टीप्लाई होकर n³ हो गए थे और वह n³ इस n³ से कैंसिल हो गया था। तो कैंसिल करने के बाद नीचे फैक्टोरियल 3 बचेगा प्लस ये डैश चलते रहेगा। अब देखो यहाँ पर इस साइड में 1 + 1/n की पावर n है और इस साइड में पूरी सीरीज। दोनों साइड की लिमिट ले लेते हैं हम, मतलब दोनों साइड को लिमिट में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
1 प्लस 1 अपॉन n होल टू द पावर n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये पूरी सीरीज रहेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 2 1 माइनस 1 अपॉन n 1 माइनस 2 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये इसी टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे पद। इसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में हम n के जगह n की वैल्यू रख देते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 1, n के जगह n की लिमिट लिख रहे हैं, ये पहले ब्रैकेट में n के जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर भी ये 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 माइनस 2 अपॉन इन्फाइनाइट, और अपॉन में रहेगा फैक्टोरियल 3, और ये प्लस डैश डैश चलते रहेगा। फिर इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू लगाएंगे हम। अब देखो क्या होगा, ये 1 लिखेंगे जैसे का वैसा प्लस 1, यहाँ 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 होता है, मतलब ये 1 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा, यहाँ ये 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 2 अपॉन इन्फाइनाइट 0 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस, इसको लिख रहे हैं हम 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश। इसको चाहे तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस, इस 1 को लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और इस 1 को 1 का क्यूब लिख देते हैं अपॉन फैक्टोरियल 3 जैसे का वैसा रहेगा, और प्लस डैश डैश ध्यान में रहेगा। ये पहला और दूसरा पद जैसे का वैसा लिखा, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखा, इस 1 को 1 का क्यूब लिखा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा लिखने से। अब देखो एक प्रसार और ध्यान में रखना है, यहाँ लिख देते हैं प्रसार हम, ये e की पावर x का प्रसार, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डैश डैश, इस टाइप से ये प्रसार आगे बढ़ते रहता है। ये e की पावर x का प्रसार है। इस प्रसार में यहाँ x स्क्वायर x क्यूब आया है, और यहाँ पर x के जगह अपने पास देखो क्या आया है, ये 1 प्लस ये हो गया x मतलब 1 है, x के जगह अपने पास 1 आया है, ये 1 स्क्वायर 1 क्यूब आया है। तो उस प्रसार में e की पावर x के प्रसार में यहाँ x स्क्वायर x क्यूब आता है, और यहाँ x के जगह 1 का स्क्वायर 1 क्यूब आया है। तो वो e की पावर x का प्रसार था, ये किसका प्रसार होना चाहिए, यहाँ x की जगह 1 आया है तो ये e की पावर 1 का प्रसार होगा, e की पावर 1 मतलब e। इस प्रकार से ये जो हमें लिमिट ज्ञात करना था उसका मान हमें e प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल्स टू e, और ये अपना आंसर है। तो ध्यान में रहेगा स्टूडेंट किस प्रकार से प्रसार ज्ञात करना है। अच्छा ध्यान रहे, ये जो e है ना, इस e का मान होता है 2.718 होता है e का मान, ये ध्यान में रखना है हमें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। ये क्वेश्चन जो है आने वाले कुछ प्रश्नों में इस फलन की लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग ध्यान में रखना, ये 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n की लिमिट e होती है। आने वाले बहुत से प्रश्नों में इस लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। फॉर्मूला है अपना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n की वैल्यू e होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हल करना है। अब हम अगले लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।